हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी 2023 से 2027 सेशन के लिए ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया है। अगर आप बीए में एडमिशन करवाए हैं या बीएससी में एडमिशन कराए हैं या बीकॉम में एडमिशन करवाए हैं या आप किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन करवाए हैं या एडमिशन कराने वाले हैं या एडमिशन आपका हो चुका है, तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के द्वारा यूजी सेशन 2023 से 2027 के लिए जो भी स्टूडेंट अपना एडमिशन करवाने वाले हैं या करवा लिए हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी ने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आप लोगों का एडमिशन हो जाने के बाद यानी 12 तारीख को जब एडमिशन एंड हो जाएगा उसके बाद आखिरकार आप लोगों को कॉलेज में किस तरीके से जाना है, कॉलेज में मेरिट लिस्ट कब आएगा, कॉलेज में कट ऑफ किस तरीके से बनेगा, इसके बाद आप लोगों का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना है और फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में कौन कौन सा आप लोगों को सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम ये जो 4 साल का हुआ है पिछले साल के मुकाबले इस साल फिर से पेपर में काफी बदलाव कर दिया गया है। सिर्फ एक मेजर पेपर को छोड़ा गया है, मेजर पेपर के अलावे सारे सब्जेक्ट को जो है बदल दिया गया है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपको कितने सब्जेक्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट किस तरीके से सिलेक्ट करना है, मेरिट लिस्ट कब आएगा, कट ऑफ किस तरीके से आप लोगों का बनेगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से कराना है, कॉलेज कब जाना है, और इन सभी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ये हम लोगों का वीडियो जो है वो 3 पार्ट में आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करता हूं। ये जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ बहुत सारे नोटिफिकेशंस रिलीज किए गए हैं। ये पूरा का पूरा विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में बोकारो, धनबाद, झरिया, आपका जितने भी डिस्ट्रिक्ट में आपका ये होता है, बोकारो धनबाद यूनिवर्सिटी है, उन सारी यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस हैं उन सारे कॉलेजेस के लिए ये जो है आप लोगों का डाल दिया गया है कि कौन कौन सा स्ट्रीम के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है। ये सारा चीज बताने में चूंकि काफी समय लगेगा, इसलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आज का ये वीडियो, अभी जो वीडियो आ रहा है इसमें ये बताएंगे कि आप लोग को कॉलेज जाके क्या क्या काम अभी एडमिशन लेने तक करना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या लेना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपके पास कितने पेपर्स के ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको कौन कौन से पेपर सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि अगर पेपर सेलेक्ट करने में आपने गड़बड़ी की या आपने गलती से कोई और पेपर ले लिया तो ये आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कई लंबा नोटिफिकेशन है, एक वीडियो में इन सबको बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक एक करके इसको 3 पार्ट में इस वीडियो को मैं लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए बैक टू बैक। अगर आप धनबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट तक ये चीज पहुंचना चाहिए ताकि उन्हें भी इन चीजों के बारे में पता हो सके। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ देखो नोटिफिकेशन लिखा है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद। ठीक है, ये ईमेल नंबर है। अब देखो क्या बोला, स्नातक, स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन, यूजी, स्नातक सत्र यानी सेशन 2023 से 27 FY UGC यानी 4th ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम से संबंधित आवश्यक सूचनाएं। अब डिटेल्ड में इसको अच्छा से समझो। सबसे पहले क्या बोला है एक एक करके समझा रहे हैं। एतद द्वारा सभी विद्यार्थी, सभी संबंधित सूचित किया जाता है कि, मतलब कॉलेज को भी और साथ ही साथ सभी स्टूडेंट को जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है उन सभी को सूचित किया जाता है कि पॉइंट नंबर 1, एक एक करके सब चीज समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। क्या बोला पॉइंट नंबर 1 पे, देखो पॉइंट नंबर 1 पे बोल रहा है अभ्यर्थी स्नातक सत्र 2023 से 27 में नामांकन हेतु चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। इसका मतलब है कि जिसको भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, वो अपना एडमिशन ऑनलाइन चांसलर पोर्टल से कराएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑनलाइन एडमिशन करवा लिया है, बहुत सारा स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन करवाने वाले हैं और कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो किसी सर के थ्रू ऑफलाइन एडमिशन करवाए हैं, लेकिन उन सभी को जो है वो ऑनलाइन एडमिशन करवाना है। ठीक है, ये बताया ऑनलाइन चांसलर पोर्टल से एडमिशन करवाना है, हम पहले भी बताए थे। पॉइंट नंबर 2 पे बोल रहा है इस बार आवेदन समर्पित करते समय सिर्फ मेजर पेपर यानी कोर या ऑनर्स पेपर चुनने का मौका दिया जा रहा है। इस चीज को ध्यान से समझना। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आपको इस बार जितना आपका टोटल 6 सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, यानी 6 पेपर है आपका टोटल पढ़ने के लिए, उस 6 पेपर में अभी आपको सिर्फ एक पेपर लेना है मेजर पेपर। वो मेजर पेपर या तो मेजर के नाम से होगा या कोर के नाम से। जैसे अगर बात करें
कॉमर्स वालों के लिए तो आप लोगों का मेजर पेपर रहा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये मेजर पेपर है, और अकाउंटिंग और मैनेजमेंट आपका ऑनर्स पेपर होगा। तो इस तरीके से हर स्ट्रीम के लिए जो है आपको एक मेजर पेपर लेना है। एक मेजर पेपर लेने के बाद हम बताएं टोटल 6 पेपर होगा सेमेस्टर 1 पे, उसमें से एक मेजर पेपर होगा, इसके बाद आपका 5 बाकी पेपर होगा जिसमें से आपका माइनर पेपर होगा, इसके बाद आपका मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर होगा, इसके बाद आपका वोकेशनल पेपर एक होगा और एक आपका बाकी पेपर होगा। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। 6 पेपर है सभी के लिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए 6 पेपर होगा। 6 पेपर में से अभी सिर्फ एक पेपर मेजर पेपर लेना है, ठीक। अभी एडमिशन लेते समय तीसरा बोला एकेडमिक अंक, यानी एकेडमिक अंक या सीयूईटी स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट या चयन सूची बनाई जाएगी। यानी अभी जो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, 12 तारीख तक एडमिशन खत्म होगा, इसके बाद जो 17 तारीख को आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हो उस कॉलेज का मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनेगा, तो क्लास 12th में जो आप लोगों का मार्क्स आया है वो मार्क्स, या सीयूईटी का अगर रिजल्ट आ जाता है तब तक जो 15 जुलाई को आने का चांस है, अगर 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाता है सीयूईटी का तो आपका 12th के मार्क्स और सीयूईटी मार्क्स के बेस पे रिजल्ट बनेगा। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सीयूईटी नहीं दिया है या सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरे थे या तो फिर सीयूईटी का एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिए और बाकी सब्जेक्ट का एग्जाम छूट गया, वैसे स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 50% मेरिट लिस्ट जो है वो 12th के बेस पे बनेगा और बाकी 50% जो है वो सीयूईटी के बेस पे बनेगा। इसके बारे में पहले भी बताए थे, ठीक। 4th नंबर पे बोल रहा है जिन विद्यार्थियों को चयन सूची में नाम होगा वे शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र का भौतिक स्थापना संबंधित महाविद्यालय में कराएंगे। अब जो स्टूडेंट एडमिशन आप जिस कॉलेज में लिए थे उस कॉलेज में 17 तारीख को जो मेरिट लिस्ट आएगा, उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो उसके बाद आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, और अगर उस कॉलेज में आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो उस कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा। मेरिट लिस्ट जो है वो 2 बार जारी किया जाएगा, एक अभी और एक सीयूईटी रिजल्ट आने के बाद 2 बार एडमिशन होगा, मेरिट लिस्ट 2 बार आएगा। इसीलिए हम बोले थे आपको कि आप लोग कम से कम 2 कॉलेज सेलेक्ट करके रखना, अगर इस कॉलेज में मेरिट लिस्ट में कट ऑफ में नाम नहीं आया तो दूसरे कॉलेज में आ जाएगा, ठीक है। 5वां बोल रहा है, और याद रखना उसी स्टूडेंट का एडमिशन उस कॉलेज में होगा जिस कॉलेज के मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो एडमिशन नहीं होगा उस कॉलेज में, आपको फिर दूसरा कॉलेज देखना पड़ेगा। क्या बोला गया है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र का भौतिक स्थापना के दौरान अभ्यर्थी को सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म यानी संलग्न फॉर्म भर कर संबंधित महाविद्यालय को जमा करना होगा। अब क्या होगा ध्यान से समझ लो, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज बुलाया जाएगा 17 तारीख को। 18 तारीख को जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे उस समय आप अपने आधार कार्ड, अपना 10th और 12th का एडमिट कार्ड, अपना मार्कशीट, अपना सीएलसी, अपना प्रोविजन, अपना आधार कार्ड, अपना फोटो, ये सब लेकर के कॉलेज जाओगे। जब आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको आपके कॉलेज के द्वारा एक फॉर्म दिया जाएगा। वो फॉर्म क्या होगा, अभी तो आप एडमिशन लेते समय एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, टोटल 6 सब्जेक्ट है, 6 में से एक सब्जेक्ट तो आप अभी सेलेक्ट किए, तो बाकी जो आपका 5 सब्जेक्ट है वो 5 सब्जेक्ट आपको खुद से भरना होगा। और देखो उसके लिए आपको देख सकते हैं यहाँ ये फॉर्म आपको कॉलेज के द्वारा मिलेगा। ये फॉर्म आपको सभी कॉलेज में मिलेगा जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, और आपको इसको सेल्फ यानी खुद से फिल करना है, टीचर से फिल नहीं करवाना है। कैसे फिल करोगे, तो यहाँ आप अपने कॉलेज का नाम लिखोगे, अपना यहाँ पे आप कोर्स लिखोगे, आप क्या कर रहे हो, बीए बीएससी बीकॉम जो आपका कोर्स है आपको वो कोर्स लिखोगे। यूजी है आपका, बेसिकली आपका क्या है यूजी, स्ट्रीम में लिखोगे बीए बीएससी बीकॉम जो आप कर रहे हो। स्टूडेंट नेम में अपना नाम, फादर्स नेम में फादर्स का नाम, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ और यहाँ अपना ईमेल आईडी लिखोगे। इसके बाद यहाँ आपका इस तरीके से जो है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आएगा। हम बोले हैं 6 पेपर है, ये एक मेजर पेपर है, एक माइनरी पेपर है, एक आपका मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर मिलेगा, एक वैल्यू एडेड पेपर मिलेगा, एक स्किल एनहेंसमेंट पेपर मिलेगा और एक एबिलिटी मिलेगा, यानी 6 पेपर। 6 पेपर क्या क्या लेना है, यहाँ तो आपका मेजर पेपर भरा जाएगा। इसके बाद जो आपका बाकी 5 पेपर लेना है वो पेपर में एक पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया होगा सबके लिए, इसके बाद एक मेजर पेपर, एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया सबको पढ़ना है। इसके बाद 4 आपको बाकी पेपर सिलेक्ट करना रहेगा, कौन कौन सा पेपर लेना है, कैसे, कौन सा कॉलेज का कौन सा पेपर आएगा। इसके लिए यहाँ जो है पूरा का पूरा ये जो डिटेल्ड है ये यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है।
इस सब का पीडीएफ मैं आप लोगों को राहुल कॉमर्स एकेडमी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है राहुल कॉमर्स एकेडमी, वहां दे दूंगा। या आप इसको चाहे तो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आप खुद चाहें तो BBMKU इस साइट पे चले जाना, गूगल पे जाके सर्च करना BBMKU, वहां नोटिस बोर्ड में जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सा कॉलेज में क्या क्या होगा, और मैं आप लोगों को बता भी दूंगा सेपरेटली इसके नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो, अब क्या होगा, आपको सब्जेक्ट फॉर्म मिलेगा, उसमें आपका सारे सब्जेक्ट फॉर्म आपको भर के जमा करना है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म में विवरणी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध या संलग्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विवरणी के आधार पर ही भरेंगे। यानी आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके कॉलेज को जो सब्जेक्ट मिला है उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देख के आपको सब्जेक्ट को भरना है। अब अगर आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिए, अब आप जो 6 सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट किए हैं उसी 6 सब्जेक्ट के आधार पे आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जाएगा। वही बोला 7 नंबर पे, यहाँ अभ्यर्थी द्वारा सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर्म में भरे गए विवरणी के आधार पर ही उसे सेमेस्टर 1 में अध्ययन हेतु विषय दिए जाएंगे। यानी आपने सेमेस्टर 1 पे जो जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करेंगे उसी सब्जेक्ट के बेस पे ही जो है आप लोगों को सेमेस्टर 1 पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसलिए जब आप लोग सब्जेक्ट फॉर्म सिलेक्शन फॉर्म भरोगे उससे पहले इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि कौन सा कॉलेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है और आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, और आप उसी सब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट करना। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में अगर गड़बड़ी करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा, ठीक। अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनेगा कॉलेज का। तो देखो, जिस कॉलेज में एडमिशन सबसे ज्यादा होगा उस कॉलेज का मेरिट लिस्ट उतना ही ज्यादा टफ होगा। अगर बात करें जैसे पीके रॉय कॉलेज हो गया, या तो फिर सिंदरी कॉलेज हो गया, या तो फिर बोकारो सिटी कॉलेज हो गया, BS सिटी कॉलेज बोकारो हो गया, तो ये सब मेन कॉलेजेस है और इन कॉलेजेस में जो है वो स्टूडेंट थोड़ा ज्यादा एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा होता है। कट ऑफ थोड़ा ज्यादा का मतलब है कि अगर आपका 70% है, 70 पहले कट ऑफ में हम 70 रख रहे, अगर आपका 70% है तो सिटी कॉलेज सब में पीके रॉय कॉलेज में जो है वो इजीली एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि हमको लगता है कि पहला कट ऑफ जो है वो 70 के आसपास तो भागेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेते हैं। बाकी कॉलेजेस जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस पे स्टूडेंट उतना नहीं आते हैं, इसलिए वहां पे कट ऑफ जो है वो कम भागता है। अगर आपका 60% भी है तो हमको लगता है कि पहला कट ऑफ का मेरिट लिस्ट जो है वो 60 के आसपास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कौन सा कॉलेज में कट ऑफ कैसे आएगा वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। वहां से जो है आप उसको अच्छे से देख सकते हो। आई होप सभी चीज आप लोगों को हम समझा दिए कि एडमिशन होने के बाद अभी आप लोगों को कॉलेज जाके क्या करना है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना है, कब होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से सेलेक्ट करना है, सब चीज बता दिए। इसके तुरंत बाद हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आखिरकार कौन से कॉलेज में, ये जितने भी कॉलेजेस हैं आखिरकार उन कॉलेजेस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे मिलेगा। आपका जितने भी कॉलेज है यहाँ पे 36 कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस हैं आपके, उन सारे कॉलेजेस में आखिरकार आपका जो एडमिशन है वो एडमिशन होते समय किस तरीके से ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये जो आपका सब्जेक्ट है वो किस तरीके से मिलेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अभी तुरंत बता देंगे, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी लाता रहूँगा, और साथ ही साथ मैं आपको ग्रेजुएशन में बीकॉम भी मैं आप लोगों को जो है वो पूरा पढ़ा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को नोटिफिकेशन पे ऑल पे जरूर प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। चलो बाय।